नमस्कार दोस्तों। कुंडली में प्रेम, रिलेशनशिप, पैसा, धन, अधिभौतिक सुख, काम सुख, वैवाहिक जीवन या फिर वैवाहिक सुख शुक्र से देखे जाते हैं। मतलब ये जो सभी जो गुणधर्म है या फिर ये जो सभी सुख के भाव है वो शुक्र से देखे जाते हैं। शुक्र आपके कुंडली में कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किस ग्रह के योग में है या फिर किस ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में है, शुक्र की दैनिक गति क्या है, उसी प्रकार शुक्र जिस भी राशि में है उस राशि का जो स्वामी है वो कुंडली में किस प्रकार का है, इसके आधार पर ये जो सभी मिलने वाले सुख है वो आके जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि मीन राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो खास करके प्रेम या फिर रिलेशनशिप में किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च का माना जाता है, लेकिन उच्च का माने जाने के जो मायने हैं वो काफी अलग है। मतलब शुक्र कोई भी ग्रह किसी भी राशि में पूर्णता उसके जो कार्य का कारक भाव है उस प्रकार से प्रकट नहीं होता। मतलब जिस भी राशि के जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके आधार पर ही कोई भी ग्रह अपने जो कारक भाव है वो दिखाता है। जैसे कि हम किसी घर में जाते हैं तो उस घर की जो अपनी कल्चर होती है उसी प्रकार से हमें जीना होता है। उसी प्रकार ग्रह जिस भी राशि में जाता है उसके जो परिणाम है उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि जो मीन राशि है वो शुक्र की उच्च मानी जाती है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है। और उसी प्रकार यह जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली राशि है। व्यय भाव जो होता है वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रूप से ज्यादा देखा जाता है, जैसे कि भाग्य भाव। तो भाग्य भाव और ये जो व्यय भाव है वो धार्मिक आध्यात्मिक भाव से देखा जाता है। इसी वजह से इन दोनों राशियों के जो स्वामी है वो भी गुरु है। तो गुरु की राशि में जो शुक्र है वो उच्च कहलाता है, लेकिन वो प्रेम, वैवाहिक जीवन या फिर जिसे हम काम सुख बोलते हैं इसके आधार पर वो शुभ फल बिल्कुल भी नहीं देता। हालांकि एक तरफ से अब देखा जाए तो शुक्र जिस भी कुंडली में मीन राशि में होता है उनको विवाह सुख मिलना काफी कम देखा जा सकता है। विवाह जिसके लिए किया जाता है काम सुख, तो ये जो काम सुख की भावना होती है वो जब भी मीन राशि में शुक्र आता है वो काफी कम आकी जाती है। दूसरा अगर देखा जाए तो मीन राशि में यदि शुक्र है तो विवाह सुख मिलने के चांसेस काफी कम देखे जाते हैं। फिर जो शुक्र है वो उच्च का क्यों माना जाता है? देखिए, बाकी के जो भी शुक्र के भाव है, मतलब कला या फिर एजुकेशन या फिर इंटरनेट, कला, चित्रपट, संगीत या फिर अधिभौतिक जीवन, इस लिहाज से देखा जाए तो वो जो शुक्र है वो आपको सभी प्रकार की ये जो सुख है देगा। लेकिन जो मैंने कहा कि काम सुख, वैवाहिक जीवन या फिर जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो देने की संभावना काफी कम बनती है। तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये बात नहीं है कि यदि शुक्र मीन राशि में उच्च का है तो वो आपको आउट एंड आउट या फिर पूरी तरह से जो है वो शुभ फल देगा। तो ये जानना जरूरी है कि मीन राशि का जो शुक्र है वो जाना कैसे जाए। तो इसके लिए आपके पास कुंडली होना ज्यादा आवश्यक है। यदि आप कुंडली में देखें तो कुंडली में जिस भी खाने में 12 अंक है उस खाने में यदि शुक्र है तो आपके कुंडली में जो शुक्र है वो मीन राशि का कहलाएगा। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं वो विद्या में, एजुकेशन में काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिटीज इनकी काफी अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। छोटी बड़ी कला में ये काफी अच्छे पारंगत देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, मतलब इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। उसी प्रकार काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में वे आते जरूर है, लेकिन रिलेशनशिप का जो मूल तत्व है वो इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता। उसी प्रकार जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो कमिटमेंट वाली जो बात है वो नॉर्मली मीन राशि के शुक्र में देखी नहीं जाती, क्योंकि ये जो राशि है जब भी विवाह के बारे में सोचे या फिर रिलेशनशिप के मामले में, लॉन्गर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो कमिटमेंट ये नहीं दे सकते, क्योंकि बेसिकली जो मीन राशि है वो निर्णय क्षमता उनकी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। निर्णय लेना है नहीं लेना है इसी डिलेमा में जाते हैं। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वैराग्य की तरफ जाने वाली यह राशि है। तो इस राशि के शुक्र में होता क्या है कि काफी लॉन्ग रन में इनकी जो रिलेशनशिप है वो टिक नहीं जाती। उसी प्रकार विवाह के मामले में भी खास करके देखा जाए तो विवाह के कुछ साल बाद इनका जो इंटरेस्ट होता है वैवाहिक जीवन में वो काफी कम होता है, काफी कम देखा जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ अलग कारण देखे जाते हैं, लेकिन बेसिकली
जो गुरु की जो राशि है, जो मीन राशि, जो व्यय भाव में आने वाली राशि है, इसी वजह से जो हम कहते हैं कि जो सांसारिक सुख है, इसमें का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम देखा जाता है। तो ये बात इनमें खासी देखी जाती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्र के लिए जो मीन राशि है वो अच्छी मानी नहीं जाती। अब यहाँ पर शुक्र यदि मीन राशि में है तो जो गुरु है उसकी जो आपकी कुंडली में जो राशि है या फिर स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुक्र यदि गुरु अच्छा है तो ये जो शुक्र है वो ठीक फलदायी होगा, मतलब नेगेटिव रूप से फल नहीं देगा। लेकिन शुक्र यदि नेगेटिव है, मतलब शुक्र यदि शत्रु राशि में है या फिर नीच का है, तो फिर यह जो शुक्र है वो आपके लिए अच्छा माना नहीं जाता। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो शुक्र है वो नॉर्मल, क्योंकि लॉन्ग रन में ये जो रिलेशनशिप है वो नहीं टिकती, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग रन में टिक सकते हैं। देखिए, इसके लिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बाकी की जो इच्छाएं होती है, मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति जो इच्छाएं होती है वो यदि आप पूरे कर लो तो जो बात है वो बच सकती है। उसी प्रकार इन लोगों को, मतलब जिनका भी मीन राशि का शुक्र है, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट क्लीन होता है। उसी प्रकार इनके जो कपड़े होते हैं, इनकी जो जान होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये जो 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, खास करके रेवती नक्षत्र का यदि शुक्र है तो कला के क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे देखे जा सकते हैं। अब ये जो बात मैंने कही, कामसुख या फिर जो अट्रैक्शन होता है वो पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में वैसे ही देखा जाता है। लेकिन खास करके यहाँ पर ही एक बात है, यदि किसी पुरुष के कुंडली में यदि मीन राशि का शुक्र होगा तो ये मान के चलिए कि इनका जो काम जीवन के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम देखा जाता है। अब ये जो बात है वो स्त्री के बारे में बाकी के जो ग्रह है वो देखकर उससे जो बातें देखी जा सकती है। खास करके इस शुक्र के साथ यदि केतु होगा तो ये मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति है वो थोड़े ही दिनों के बाद वैराग्य की भाषा काफ़ी जल्दी बोलते हैं। उसी प्रकार शनि होगा तो भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि का जो शुक्र है वो रिलेशनशिप में तो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी समय तक कंटिन्यू करने के लिए उनकी जो मानसिकता है वो अब इतनी नॉर्मल देखी नहीं जाती है। सिर्फ यहाँ पर जो गुरु है वो ध्यान देना आवश्यक है। गुरु यदि आपके कुंडली में अच्छा है तो फिर ये जो शुक्र है वो लॉन्ग टर्म में आपको रिलेशनशिप में सहायता कर सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।